शरणं प्रपद्ये। शान्तं शाश्वतं प्रमेयं नघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्म शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले, ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा के खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं की शिरोमणि, राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यस्पृहा रघुपतेर्देशनेये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिप्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरामि कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ, फिर आप सबकी आत्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांतित शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी, श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त, पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले और जिस पर से वे उछले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ वाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तो इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उन्हें हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा कि भाई, श्री रामचंद्र का काम किए बिना मुझे विश्राम कहा। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने शोषा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ, तब आकर मैं तुम्हारे मुँह में घुस जाऊँगा। तुम मुझे खा लेना। ये माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तो हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खाना ले। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुंह किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाते थे, हनुमान जी उनका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उनके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उनसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बल बुद्धि का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उसकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार सदा वह आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे हैं। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ भी बड़ाई नहीं। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं